कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज के जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की फिजिक्स में जो चैप्टर 3 है विद्युत धारा, इसको हम एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या विद्युत धारा। विद्युत धारा किसको कहते हैं। देखिए धारा, इसकी एकदम आसान सी डिफिनेशन अगर हम आपको लिखवाएं तो आप ये लिख सकते हैं क्या। देखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। ये इससे आसान कोई डिफिनेशन होगी ही नहीं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा अब आप बोलेंगे आवेश क्या है भैया, दर क्या है, सब आपको समझाएंगे, बस वीडियो में बने रहिए आप। देखिए आवेश प्रवाह की दर, ठीक, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अच्छा दोस्तों देखिए ये सब आपको रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए आप, ये तो हमने आपको लिख के दिखा दिया। आप देखिए क्या बोल रहा है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पूरी डिफिनेशन याद हो गई। अब आप कहेंगे कैसे भैया, I बराबर क्यू अपॉन टी से पूरी डिफिनेशन कैसे याद हो गई। देखिए I, हम आपको ये याद करना पड़ेगा भैया I किसका सिंबल है, यानी कि किसका चिन्ह है। I धारा का सिंबल है, Q आवेश का, T समय का। साफ साफ लिख दीजिए आवेश प्रवाह की दर। अगर देखिए किसी भी चीज़ के अपॉन में T है यानी कि समय, तो वो दर में कहा जाएगा। ठीक है कि दर को क्या विद्युत धारा बोलते हैं। एकदम आसान सी डिफिनेशन है। अब इसका मात्रक भैया, इसका मात्रक जो होता है क्या, एम्पियर होता है या कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, एम्पियर या कूलाम प्रति सेकेंड, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसका मात्रक। तो देखिए दोस्तों ये थी विद्युत धारा। अब हम समझेंगे क्या एक एम्पियर, जो कि ये एक नंबर में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये याद रखिएगा कि ये और इसका मात्रक ये ज़रूर पूछ सकता है। और इसकी वीमा देख लीजिए, इसकी जो वीमा होती है दोस्तों, इसकी जो वीमा होती है, आई की वीमा होती है ए। इसकी वीमा याद करना कोई कठिन काम नहीं क्योंकि एम्पियर का ए उठा लिया यहाँ पर। अच्छा देखिए दूसरी डिफिनेशन क्या है, एक एम्पियर, एक एम्पियर। देखिए एक एम्पियर भी बहुत आसान है। अगर आपसे एक एम्पियर, एक कूलाम, ये सब जो होता है भैया ये सब बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसको आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। देखिए इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है भैया, एक एम्पियर बोल रहा है। अच्छा आपको ये याद है तो एक एम्पियर रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। कैसे, आई बराबर, देखिए आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है फॉर्मूला। एक एम्पियर बोल रहा है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, यानी धारा की जगह अगर आप एक लिख दें क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब आप बताइए कि भैया क्यू और टी की जगह क्या रखें कि कटने के बाद सीधे 1 आ जाए। भैया अगर आप इसको 1, भाई अगर 1/1 लिखेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि 8 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप 1 रखिएगा क्योंकि एक एम्पियर पूछ रहा है। एक एम्पियर, एक एम्पियर पूछ रहा है। अगर आप भैया क्यू की जगह 1 रख दे, टी की जगह 1 रख दे तो क्या 1 एम्पियर आ जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे कैसे, यदि टी समय में नहीं, यदि, देखिए लिखिए यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है
1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो जो उसकी धारा होगी 1 एम्पियर होगी। तब उसकी धारा 1 एम्पियर होगी। तो ठीक है दोस्तों, 2 चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर भैया आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर 12 ही हुए हैं और वीडियोस आप देखेंगे 100 के ऊपर हो चुकी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए, 2 चीज़ें देख ली, अब तीसरी चीज़ देखते हैं। तीसरी चीज़ क्या देखेंगे अब हम लोग कि धारा घनत्व क्या होता है। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, धारा घनत्व क्या होता है। चलिए, धारा घनत्व देखने से पहले हम लोग समझ लेंगे धारा की दिशा। देखिए, धारा की दिशा, जो धारा की दिशा है ये भैया बहुत जगह यूज़ होती है। कैसे यूज़ होती है, क्योंकि जो भी क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं या MCQ क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेगा कि अच्छा आपने न्यूमेरिकल तो सॉल्व किया ही है, उसके बाद आप बताइए कि धारा की दिशा क्या है। यानी कि अगर आपको एक डायग्राम बना के दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि धारा की दिशा भी बताइए, तब आप क्या कर लेंगे। भैया धारा की दिशा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन एक सिंपल सा चीज़ है जो कि अगर आप समझ गए तो धारा की दिशा आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए क्या है कि धारा की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा में होती है। जो धारा की दिशा है वो धन आवेश के चलने की दिशा में होती है और ऋण आवेश के विपरीत दिशा में होती है। यानी आप इतना समझिए कि जिधर भी प्लस आवेश भैया चल रहा है धारा की दिशा भी वही होगी, और जिधर माइनस है उसकी अपोजिट डायरेक्शन। सपोज करिए ये बिंदु A है, ये B है, अगर भैया अगर ये प्लस है ये माइनस है, क्या धारा की दिशा क्या होगी, ऋण के विपरीत। ये प्लस यानी ये प्लस की तरफ ही जाएगी, इतना का ध्यान रखिएगा आप, कुछ नहीं। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए क्या धारा की दिशा, धारा की दिशा धन आवेश चलने की दिशा में, मार्कर भी बंद हो गया, तथा ऋण आवेश के विपरीत दिशा में होती है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने समझ लिया धारा की दिशा क्या होती है। अब हम लोग समझेंगे क्या, धारा घनत्व समझेंगे। धारा घनत्व, चलिए ये लास्ट हेडिंग है धारा घनत्व। धारा घनत्व आप एकदम सिंपल से समझिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व बोलते हैं। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो धारा गुजरेगी उसे क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। इसको जे से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या, करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या, करंट डेंसिटी बोलते हैं। चलिए इसकी भी डिफिनेशन आप लिख लीजिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको जे से, इसको जे से